हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवार स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताएंगे और ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, वो नंबर 1 है। ठीक है, तो मैं आपको हर क्लास में वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह देखो कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन को हम कैसे भी कर सकते हैं। एक तो इस टाइप क्वेश्चन को इधर से इधर कर सकते हैं, मतलब कि लेफ्ट से राइट साइड से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम ऊपर से नीचे, क्या कर सकते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। इनका या तो देखो सम करके कर सकते हैं, इनका मतलब जोड़ करके कर सकते हैं। ठीक है, या इनका क्या कर सकते हैं, गुणा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम या तो इन टाइप के क्वेश्चन का देखो क्या करेंगे, सम करेंगे या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम या तो जोड़ करके करेंगे या मल्टीप्लाई करके करते हैं। जोड़ देखो कैसे करते हैं कि जो जैसे यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें, तो सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है, 36 है। क्या है, 36 है। देखो इनका जो ऊपर वाली जो भी संख्या दे रखी है उनको इस टाइप से गुणा या जोड़ करो कि वो 36 आ जाए। क्या आ जाए, 36 आ जाए। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे बड़े क्या करना है आपको, जो बड़ी वाली संख्या है उसके बराबर करना है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या यहाँ पे 36 है, यहाँ पे बेहतर है। तो छोटी वाली संख्या है उनको देखना है कि उनको गुणा करे या जोड़ करे जिससे कि वो क्या आ जाए, 36 आ जाए। ये हमको देखना है। ठीक है, तो हम देखो देखेंगे तो पहले देखो 6 को 3 से गुणा करो, 6 18 हो जाएगा। और 18 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ रहा है। वो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे भी आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना है, 36 है। और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, आगे देखो इसको गुणा करेंगे, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24 हो गया। और 24 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ रहा है। और नीचे भी देखो बड़ी वाली संख्या कितनी है, बेहतर है। कितनी है, बेहतर। तो हमारा तो मल्टीप्लाई वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब गुणा करने से है वो बड़ी वाली संख्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनको भी गुणा कर दो, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना 25 हो जाएगा। और 25 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 ही ऑप्शन ए में क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए है अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे देखो अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 का 18 से जो रिलेशन है वो 4 का कौन सी संख्या से रिलेशन होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, क्या कि 6 से देखो 6:18 दे रखा है, मतलब 18 का 6 से जो रिलेशन है वही 4 का कौन सी संख्या से रिलेशन होगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम एक नॉर्मल तो कैसे करेंगे, देखो पहले देखो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 4 को भी जब 3 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 3 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन 12 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा मल्टीप्लाई वाला जो फैक्टर है वो तो हमारा काम करेगा नहीं। ठीक है, अब देखो 6 दे रखा है, तो 6 को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं ना 3 गुणा 2। तो इसको देखो 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और 18 लाना है हमको, क्या करना है यहाँ पे, 18 लाना है। तो 3 गुणा 2, उसके बाद उसी संख्या को क्या करना है, 3 से गुणा करना है। उसी संख्या को पहली संख्या दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो पहली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, देखो 3 गुणा 2 ये कितना हो गया, पहले तो 3 गुणा 2 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 गुणा 2 ये कितना है, 6 हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको वापस जो पहली संख्या दे रखी है, तो पहली संख्या क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, उससे क्या करना है, इसको गुणा करना है। ठीक है, तो 3 गुणा 2 उसके बाद गुणा 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रकार 4 को हम देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। और उसके बाद जो पहला डिजिट क्या है, मतलब पहला क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे पहला क्या था, 3 था, तो हमने यहाँ पे इसको 3 से गुणा किया। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको 2 क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 देखो कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में 8 दिया गया। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो किया क्या है, मैं दोबारा से बताता हूँ। 6 को देखो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2। आगे देखो हमको 18 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो 3 गुणा 2 को क्या करना है, जो पहली वाली संख्या है उससे 3 से ही गुणा करना है। ठीक है, तो 3 गुणा 2 को देखो पहली जो संख्या दे रखी है उससे गुणा कर दिया। उसके बाद देखो 4 है, तो 4 को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। उसके बाद तो पहली जो संख्या दी गई इसमें तो पहले क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो उसको क्या कर लो, 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर मल्टीप्लाई वाला जो अगर यहाँ पे देखो 6 से सीधा 18 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएंगे।
लेकिन 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है, वो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो सीधा ही मल्टीप्लाई वाला फैक्टर तो हम यूज करेंगे नहीं। जो मैंने आपको जो तरीका बताया कि इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुस्तक का लेखक से जो संबंध है वही संबंध मूर्ति का किससे होगा, ठीक है। देखो पुस्तक होता है तो पुस्तक को कौन लिखता है, नॉर्मल जैसे आपके पास कोई बुक है तो बुक को कौन लिखता है, या पुस्तक उसको कौन लिखता है, लेखक लिखता है ना, तो लिखने वाला है वही लिखता है। तो जो लिखने वाला होता है मतलब जो काम करता है उस चीज पे, जो उसको बनाता है वो कौन होता है, लेखक होता है। तो इसी प्रकार अगर मूर्ति है तो मूर्ति को देखो कौन बनाता है, यहाँ पे देखो मूर्तिकार ही बनाता है। मूर्ति को कौन बनाता है, मूर्तिकार ही बनाता है। मिस्त्री होता है तो आपको पता है जो कि क्या काम करता है, राजमिस्त्री क्या होता है, जो मकान वगैरह बनाता है वो राजमिस्त्री होता है, ठीक है। रंगसाज मतलब क्या होता है, रंग का काम करने वाला होता है। सुलेखक मतलब होता है अच्छा लिखने वाला, क्या होता है, अच्छा लिखने वाला, ठीक है। तो मूर्ति को कौन बनाता है, मूर्तिकार ही बनाता है। तो जो पुस्तक का जो लेखक से संबंध है वही मूर्ति का किससे संबंध हो जाएगा, मूर्तिकार से हो जाएगा। ऑप्शन सी है अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, देखो पुस्तक है, पुस्तक को कौन लिखता है, लेखक लिखता है, ठीक है। पुस्तक को कौन लिखता है, लेखक लिखता है, मतलब पुस्तक कौन बनाता है, हमारा लेखक बनाता है। तो मूर्ति को कौन बनाता है, हमारा मूर्तिकार ही बनाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन अपना सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 292 का जो 146 से रिलेशन है वही 582 का कौन सी संख्या से रिलेशन होगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे देखो हम क्या करें, डिवीजन वाला फैक्टर यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवीजन वाला फैक्टर, मतलब भाग देंगे। तो 292 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 146 ही आएगा। कितना आएगा, 146 ही आएगा। मतलब यहाँ पे 2 का भाग देने पे आगे वाली संख्या आ जा रही है, ठीक है। तो 292 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 146 आ रहा है। उसी प्रकार 582 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2 का इसमें भाग दे तो पहले तो ये 29 गुना कितना 58 हो जाएगा, है ना। और एक ये बचाएगा, कितना जाएगा, 291 आ जाएगा। कितना जाएगा, 291 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में हमको दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बोलो काला का जो सफेद से रिलेशन होता है वहीं ऊपर का कौन सी किससे रिलेशन होगा ये हमको बताना है, ठीक है। देखो काला का उल्टा क्या होता है, ब्लैक का उल्टा व्हाइट होता है ना। तो काला का उल्टा क्या होता है, सफेद होता है। तो ऊपर का उल्टा, यहाँ से ऊपर है तो ऊपर का उल्टा क्या होता है, हमारा नीचे होता है। क्या होता है, बोलते हैं ना ऊपर नीचे, काला सफेद। तो ऊपर का उल्टा क्या होता है, हमारा नीचे होता है, ठीक है। तो इसका ऊपर का संबंध किससे हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा। ऑप्शन डी है अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो 25 का 81 से संबंध दे रखा है, वही 36 का कौन सी संख्या से संबंध होगा वो हमको बताना है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, 25 का देखो 3 से गुणा कर लो एक बार। तो क्या कर लो, 25 को 3 से गुणा कर लो, 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 75 में कितना जोड़ दो, 6 जोड़ दो, तो कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। इस प्रकार देखो 36 को एक बार 3 से गुणा कर लेते हैं। 36 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। और 108 में देखो कितना जोड़ रहे हैं, 108 है। 108 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 114 आ रहा है। कितना आ रहा है, 114 आ रहा है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यह फैक्टर तो हम यूज करेंगे नहीं। जो ये तरीका है जिससे हम मल्टीप्लाई करके हम जोड़ रहे हैं वो तरीका तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। देखो 25 किसका वर्ग आ रहा है, यहाँ पे देखो 25 है, वो किसका वर्ग आ रहा है, हमारा 25 देखो यहाँ पे हमारा 5 का स्क्वायर आ रहा है। 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। और ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। और 36 में देखो कितना स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है। मतलब सब संख्याएं ऐसी है कि स्क्वायर नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो वर्ग संख्या है वही इसका आंसर होगी। तो यहाँ पे देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 93 नहीं है, 65 भी नहीं है, 103 भी है, 121 है। वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग होता है, 121 हमारा 11 का वर्ग होता है। किसका होता है, 11 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 121 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो सभी जो भी संख्या दे रखी है वो पहले वो सब क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब ये संख्या है वो किसी न किसी संख्या क्या है, स्क्वायर है। क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में देखो 93, 65 और 103 वो किसी भी संख्या का क्या नहीं है, वर्ग नहीं है। तो 121 बचा है वो किसका स्क्वायर हो जाता है, 11 का स्क्वायर हो जाता है। तो 121 ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि सभी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जे बी वाई का जो संबंध जेड ए वाई बी से है वही संबंध हमको सी एक्स डी डब्ल्यू का बताना है कि किससे होगा। जो ऑप्शन में दी गई संख्या है उससे इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको लिख लो एक बार, ए जेड बी वाई को लिख लो।
जो हमको संबंध है उसको इसके क्या लिखते हैं, हम नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, ये देखो कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल है, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग निकालते हैं तो क्या करना है, हमको नीचे लिखना होता है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो पहला अक्षर दूसरा बन गया और दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा चौथा बन जाता है और यहाँ पे जो चौथा है वो क्या बन जाता है, तीसरा बन रहा है। चौथा है वो क्या बन रहा है, तीसरा बन रहा है। तो यहाँ पे देखो CX, तो पहला है, जो दूसरा है वो तो क्या, जो पहला है वो तो क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। तो ये C हो जाएगा और दूसरा है वो क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। उसके बाद देखो चौथा है वो क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा और तीसरा है वो क्या बन जाएगा, चौथा बन जाएगा। तो क्या रिलेशन होगा, अक्ष CWD क्या हो जाएगा, अक्ष CWD वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है अपना भाई साहब सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला देखो या तो इसी प्रकार से कर लो, या देखो AZ दो का पेड़ बना लो, ठीक है। क्या बना लो, दो का पेड़ बना लो और उल्टा कर दो। तो देखो AZ का उल्टा क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ZA हो जाएगा और BY का उल्टा क्या हो जाएगा, YB हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसके भी देखो दो के पेड़ बना लो। CX है तो CX का उल्टा क्या हो जाएगा, अक्ष C हो जाएगा और DW है तो DW का उल्टा क्या हो जाएगा, W और D हो जाएगा, ठीक है। तो अक्ष CWD अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है अपना भाई साहब सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखो थोड़ा सा ऑप्शन की सहायता से भी जल्दी हल हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो खाली दे रखा है, ये हमको यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी इनमें से ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले इनमें करना क्या है, सबसे पहले देखो ये क्या है कि वर्ग है, इसमें हम डायगोनल बना रखा है। इसमें एक वर्ग विकर्ण इधर खींच रखा है, एक विकर्ण इधर खींच रखा है, ठीक है। तो इसका देखो ये है ना, ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे देखो इसका उल्टा तो ये हो गया। अब हमको देखो इसका उल्टा बताना है, क्या बताना है, इसका उल्टा बताना है। तो यहाँ पे देखो इसके उल्टे में क्या दे रखा है, हमको ट्राइंगल दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल किस किस में नहीं है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन C ये 3 नंबर और 1 नंबर है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 नंबर और 1 नंबर तो हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखो ट्राइंगल है वो 2 नंबर और 4 नंबर के ऑप्शन में दे रखा है। किसमें दे रखा है, 2 नंबर और 4 नंबर के ऑप्शन में दे रखा है। तो देखो इसमें देखो 2 नंबर और 4 नंबर में कौन सा होगा, ये देखो ये तीर इधर है तो ये तीर इधर भी लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे, वो तीर इधर भी लगा देंगे। फिर ये देखो ट्राइंगल ऐसे बना रखा है तो ट्राइंगल हम भी ऐसे बना देंगे, ठीक है। कैसे, जो बना रखा है ना इस भाई साहब ने, वैसे हम भी यहाँ पे क्या बना देंगे, ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे देखो आप एक बार यहाँ पे देखो ये क्या लगा रखी है, चूड़ी बना रखी है। यहाँ पे क्या बना रखी है, चूड़ी बना रखी है। तो यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में चूड़ी बना रखी है, इसमें बना रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये चूड़ी है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जो बच कौन सा रहा है, ऑप्शन डी बच रहा है अपना, वही क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ऑप्शन की मदद लेते हैं और ऑप्शन की मदद से क्या जाएगा, हमारा टाइम है बहुत कम लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शन की सहायता से इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 9, 16, 25, 36 और 64 दे रखा है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या है कि हमको बताना है, ठीक है। तो ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें देखो 9, 16, 25, 36 ये क्या लग रहे हैं आप, ये सभी किसी न किसी संख्या क्या है, वर्ग है। तो देखो 9 3 का वर्ग हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, ये 8 का है। तो 8, 6 और 8 के बीच में कौन सी आ रही है, 7 आ रहा है। 7 का वर्ग कौन सा होता है, 49 होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें क्या है, सभी संख्या क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये 6 का वर्ग हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, हमारा 49 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी है अपना इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिरर वाले जो क्या बनते हैं, प्रतिबिंब वाले यानी छाया वाले क्वेश्चन हो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो ये यहाँ पे आकृति है, इसके आगे ये देखो हमने कांच रख दिया है। क्या रख दिया है, मिरर रख दिया है। तो कांच के उधर ये आकृति कैसे दिखेगी, हम जब इसको कांच में देखेंगे, ठीक है। तो देखो कांच में क्या होता है, ये कांच है। तो कांच में देखो जो साइड है, तो बायां से क्या होता है, बायां है वो तो कांच में उस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। बायां है वो क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। जो राइट है वो उधर क्या जाके क्या हो जाता है, कांच के उस साइड क्या हो जाता है, वो लेफ्ट हो जाता है। यदि आप बाई साइड कांच में देख रहे हो तो आपका जो जेब लेफ्ट साइड में होता है वो कांच में क्या दिखाएगा, आपको राइट साइड में दिखेगा। क्या दिखेगा, आपको राइट साइड में दिखेगा। मतलब जो साइड है, लेफ्ट और राइट जो साइड दे रखी है वो ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है कांच में, वो ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब इसी का क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब जो साइड है वो चेंज होती है ओनली कांच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दे रखी है, तो ये देखो पहले ये दे, यहाँ पे देखो ये किस साइड दे रखी है हमको, लेफ्ट साइड में ये।
ये जो त्रिभुज बना रखा है, जो आकृति है लेफ्ट साइड में, तो कांच में आएगी तो वो किधर हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। कांच में यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड में है, तो आगे कांच में जाएगा तो ये किधर जाएगी, इस साइड में आ जाएगी। किस साइड में आ जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। मतलब जो आकृति है वो किधर हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। किधर हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। तो राइट साइड में देखो कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे देखो लेफ्ट है और ये राइट है। यहाँ पे ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो यहाँ से देखो उल्टा करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगी। तो आकृति क्या हो जाएगी, इधर चिपक जाएगी अपनी, इस साइड आ जाएगी, मतलब उधर आ जाएगी। देखो ऑप्शन बी में जो आ रही है उस साइड आ जाएगी। ठीक है, तो आकृति क्या हो जाएगी, इस साइड आ जाएगी, और जो वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, और तो पूरी क्या हो रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, मैंने बोला कि कांच में है वो लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। मतलब जो जेब हमारे शर्ट में, अगर जेब बाएं तरफ होता है, अगर हम कांच में देखेंगे तो वो जेब क्या हो जाएगा, हमारा दाएं तरफ दिखेगा हमको। किधर दिखेगा हमको, दाएं तरफ। तो ये आकृति देखो किधर हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी, इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में दे रखी है, तो आगे किधर हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। मतलब ये आकृति है वो किस साइड हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। तो ये देखो लेफ्ट हो जाएगा, या राइट होगी। तो ये आकृति यहाँ पे देखो ऑप्शन 2 में किधर हो रही है, राइट साइड हो रही है। इस प्रकार से ऑप्शन 2 अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन 1 तो होना नहीं है, क्योंकि वो बीच में तो रहेगी नहीं। ठीक है, और ऑप्शन देखो 3 में भी वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड है, तो वो लेफ्ट साइड रहेगी, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो वो भी नहीं होगा। और ऑप्शन 4 देखो इसमें क्या करेंगे, बीच में आ रखी है, और इसमें देखो इसकी जो बना रखी है, मतलब जो डिजाइन बना रखा है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 है अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो आपको एक ही बात रखना है कि अगर आपके सामने मिरर लगा है, या आपके सामने मान लेते हैं मिरर है, तो मिरर में क्या होता है, लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और राइट डायरेक्शन है उसका क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। यदि चीज की लंबाई और ऊंचाई कैसी भी दे रखी है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, उसका सिर है, तो इधर भी वो सिर तो वो उधर का उधर रहेगा, वो उल्टा नहीं होगा। मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा नहीं बन रहा है, ओनली उसकी साइड चेंज होगी। यदि इस साइड उसके क्या है, जेब है, इधर यहाँ पे लेफ्ट साइड में उसके जेब है, तो कांच में देखेगा तो वो जेब किधर दिखेगी, उसके राइट साइड में दिखेगी। किधर दिखेगी, राइट साइड में दिखेगी। तो आपको याद रखना है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें ओनली लेफ्ट का राइट होता है, राइट का क्या होता है, लेफ्ट होता है। उसकी जो उल्टा प्रतिबिंब है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।